नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है रिकर्सिव ट्री मेथड फॉर सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिकर्सिव ट्री मेथड का हम कैसे यूज करते हैं। रिकर्सिव ट्री मेथड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका नाम ही रिकर्सिव ट्री है, मेथड है। तो इसमें हम ट्री का यूज करेंगे रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आज एक एग्जांपल लेता हूं सबसे पहले, और मैं ये जो एग्जांपल ले रहा हूं ये हम प्रीवियस वीडियोस में भी हम यूज कर चुके हैं, प्रीवियस मेथड्स के साथ भी हम इसको यूज कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेम आंसर आता है या नहीं, तो वो हम यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, टी एन इक्वल्स टू 2tn/2 प्लस एन, 2tn/2 प्लस एन। अब इस रिकरेंस रिलेशन को हम रिकर्सिव ट्री मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, और इसके लिए हमें इसमें देखना पड़ेगा कि हम इसके लिए ट्री के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन और मेंशन कर देते हैं, 1 t1 इक्वल टू 1। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन को अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड के दो पार्ट हैं, एक नॉन रिकर्सिव पार्ट है और एक रिकर्सिव पार्ट है। तो जो ट्री की इंटरनल नोड्स हैं, ट्री की जो इंटरनल नोड्स हैं, जनरली हम उसको नॉन रिकर्सिव पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, बट कुछ केसेस में ये डिफरेंट भी हो सकता है, बट जनरली हम नॉन रिकर्सिव पार्ट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में हम नॉन रिकर्सिव पार्ट का यूज करेंगे इंटरनल नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं जो है इसको रूट नोड क्रिएट करूंगा, और जो इस रिकरेंस रिलेशन का जो गिवन रिकरेंस रिलेशन है उसका नॉन रिकर्सिव पार्ट है, उसका मैंने यहाँ पे रूट नोड क्रिएट किया। अब आप देखिए कि अगर मैं इस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन से देखूं तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, n/2 के। तो मैं इसको लिख देता हूं, एक हो गया tn/2 और दूसरा भी हो गया tn/2, राइट। सो अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमें इसको फर्दर एक्सटेंड करने के लिए tn/2 की वैल्यू चाहिए, सो दैट हम उसमें जो नॉन रिकर्सिव पार्ट है उसको हम इस इंटरनल नोड के जगह पे रिप्लेस कर सकें। तो इससे हम tn/2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन का यूज करके। तो ये हो जाएगी 2tn/4 प्लस n/2। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो नॉन रिकर्सिव पार्ट है वो n/2 है। तो अब मैं इन दोनों के लिए सेम होगा, तो मैं इन दोनों को नॉन रिकर्सिव पार्ट से रिप्लेस कर देता हूं और इनको फर्दर एक्सटेंड करता हूं। तो अब आप देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, tn/4 एंड tn/4। सिमिलरली इसको भी हम tn/4 और इसको भी हम लिख सकते हैं tn/4। अब आप देखिए इस तरह से हम tn/4 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो हो जाएगी tn/4 इक्वल्स टू 2tn/8 प्लस n/4। तो अब हम इसको फर्दर एक्सटेंड करना है, अलग नेक्स्ट लेवल पे अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो इससे हम इंटरनल नोड को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मैं इसका एक ही नोड को एक्सटेंड करके आपको बताऊंगा, बाकी सारी नोड आप सेम वे में एक्सटेंड कर सकते हैं। सो n/4 की जगह अब हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2tn/8, और इसको भी मैं लिख सकता हूं tn/8। आप देखिए दोस्तों, ये इस तरह से एक्सटेंड करते करते हम कुछ स्टेप के बाद या कुछ लेवल्स के बाद ये जो वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, वो t1 हो जाएगी, t1 हो जाएगी। और अब हमें t1 होने के बाद हम इस पे जो बाउंड्री कंडीशन है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, इससे हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें देखना है। तो ये हमने रिकर्सिव ट्री के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इससे इस
पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रिकरेंस रिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस ट्री में जितने भी नोड हैं उन सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और उन सब का सम इस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस ट्री में कितनी नोड्स हैं। तो वो हमें पता लगाने के लिए ये देखना होगा कि एक कितने लेवल तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कितने लेवल के बाद ये जो वैल्यूज हैं वो t1 के इक्वल हो जाएंगी। तो सपोज ये k नंबर ऑफ लेवल्स के बाद ये k नंबर ऑफ लेवल्स पे ये t की वैल्यू 1 हो जाती है। तो kth लेवल पे t की जो n की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट लेवल ये 0 लेवल कहलाता है, ये फर्स्ट लेवल कहलाता है, ये सेकंड लेवल कहलाता है, इस तरह से लेके ये kth लेवल पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब अगर मैं देखूं तो फर्स्ट लेवल पे n की वैल्यू हाफ हुई 1/2, सेकंड लेवल पे 1/4, थर्ड लेवल पे 1/8। इसका मतलब अगर मैं इसको अदर वे में रिप्रेजेंट करूं तो फर्स्ट लेवल पे n की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1/2 टू द पावर 1, सेकंड लेवल पे n की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2, 1/2 टू द पावर 2, थर्ड लेवल पे 1/2 टू द पावर 3, अप टू kth लेवल पे ये जो वैल्यू है ये kth लेवल के पे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, n अपॉन 2 टू द पावर k। kth लेवल पे n की वैल्यू ये होनी चाहिए और हम ये मान के चल रहे हैं कि kth लेवल पे n की वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब हम इसको किसके इक्वल रख सकते हैं, अगर मैं नॉर्मल इस पैटर्न को देखते हुए n की वैल्यू kth लेवल पे देखता हूं तो ये आती है और हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि k लेवल के बाद n की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हम इसको एक रख सकते हैं 1 के इक्वल। अब अगर हमने इसको 1 के इक्विवेलेंट रखा तो ये क्या हो जाएगा, n/2 टू द पावर k हो जाएगा 1 और k आ जाएगा यहां से दोस्तों log ऑफ n बेस 2। अब ये k की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें यहां पे हर नोड के वैल्यू को देखना है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि ट्री में दो टाइप के नोड होते हैं, एक लीफ नोड होते हैं और एक टाइप होता है इंटरनल नोड्स का। हम रूट को भी इंटरनल नोड में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम जो टोटल वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल कॉस्ट और टोटल वैल्यू ऑफ दिस ट्री, टोटल वैल्यू इस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन होगा। तो टोटल वैल्यू ऑफ दिस ट्री वुड बी मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं टोटल कॉस्ट के नाम से। टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्री वुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ लीफ नोड। कॉस्ट ऑफ लीफ नोड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं CL से, राइट, और कॉस्ट ऑफ इंटरनल नोड, कॉस्ट ऑफ इंटरनल नोड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं CI से। अब हमें ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और इनको हम जब फाइंड आउट कर लेंगे तो उनका जो सम है वो इस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये दोनों वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लीफ नोड को देखते हैं, CL फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे लीफ नोड कितनी है, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये जो है CL की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं देखूं फर्स्ट लेवल पे जो नंबर ऑफ लीफ नोड है, फर्स्ट लेवल पे नंबर ऑफ लीफ नोड है, अगर हम इसको ट्री को इतना ही कंसीडर करें तो फर्स्ट लेवल पे जो नंबर ऑफ लीफ नोड है ये है 2 टू द पावर 1। सेकेंड लेवल पे अगर हम इसको इतना ट्री कंसीडर करते हैं तो सेकेंड लेवल पे नंबर ऑफ लीफ नोड है 2 टू द पावर 2, थर्ड लेवल पे 2 टू द पावर 3। हमने इसको k लेवल तक एक्सटेंड किया है तो kth लेवल पे नंबर ऑफ लीफ नोड कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर k, 2 टू द पावर k लीफ नोड हो जाएंगे एट kth लेवल। अब हम देखते हैं कि kth लेवल पे एक ट्री की जो लीफ नोड है उसकी वैल्यू है T1 और T1 की वैल्यू है 1। T1 की वैल्यू है 1। इसका मतलब
हर नोड की वैल्यू, लीफ नोड की वैल्यू 1 है। अब अगर हमारे पास 2 टू द पावर k लीफ नोड हैं तो उनका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर k इंटू 1, 2 टू द पावर k इंटू 1। अब हमें इस वैल्यू को n के टर्म्स में लेके आना है। तो अब आप देखिए दोस्तों, जब हमने इसको सॉल्व किया था तो अगर हम इससे 2 टू द पावर k की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी, 2 टू द पावर k इक्वल टू n, 2 टू द पावर k इक्वल टू n। इसका मतलब ये हो जाएगा n इंटू 1, n इंटू 1। तो हमारे पास CL कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ लीफ नोड क्या आ गया, n इंटू 1, दैट मीन्स n। कॉस्ट ऑफ लीफ नोड आ गया हमारे पास n। अब हम इसको यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं, CL इक्वल टू n। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ इंटरनल नोड्स, कॉस्ट ऑफ इंटरनल नोड। इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इस ट्री में कितने इंटरनल नोड हैं। तो आप देखते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों कि लास्ट लेवल पे लीफ नोड है, इसके अलावा बाकी सारे जितने भी नोड है इस ट्री में वो सारे हम कंसीडर करेंगे इंटरनल नोड में। तो लीफ नोड को छोड़ के जितने भी नोड यहां पे हैं उनका सबका कॉस्ट हमें सम करना है, या उनका सबका कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखिए दोस्तों, यहां पे ये 0 लेवल था, ये 1 लेवल था, ये 2 लेवल था, ये 3 लेवल था, ये हमने k लेवल तक इसको एक्सटेंड किया है। k लेवल पे हमारे पास कितने वो हैं, जो kth लेवल पे 2 टू द पावर k नोड्स हैं। अब आप देखिए दोस्तों, अगर 0 से लेके k लेवल तक हमारे पास kth लेवल तक हमारे पास नोड्स हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हुए, k प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हुए, k प्लस 1। अब उसमें से एक लेवल तक, लास्ट लेवल पे मतलब kth लेवल पे सारे लीफ नोड हैं, बाकी k लेवल पे नंबर ऑफ लीफ नोड, नंबर ऑफ लीफ नोड के लेवल कितना है, 1, और इंटरनल नोड के नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, k लेवल्स पे। अब देखिए, अगर हम हर लेवल पे इसकी कॉस्ट देखें तो देखिए दोस्तों कैसे हम देखेंगे, 0 लेवल पे n कॉस्ट है, ये है। अगर फर्स्ट लेवल पे हम देखें तो इन दोनों का सम अगर हम करें n/2 प्लस n/2 तो ये भी n आ जाएगा। अगर हम थर्ड लेवल पे देखें तो इसका सबका कॉस्ट इनका सम करें तो n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 तो ये भी n आ जाएगा। 4n/4 मीन्स n। अगर हम इस लेवल पे देखें, थर्ड लेवल पे देखें तो n/8 प्लस इंटू n/8 इंटू 8, क्योंकि इस लेवल पे 8 लीफ नोड होंगे तो हम इनको n/8 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो इस पे भी लेवल टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, n। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर हर लेवल पे n कॉस्ट आ रहा है तो ऐसे कितने लेवल पे हम इस इंटरनल नोड्स हैं। तो हमने देखा नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ इंटरनल नोड आर के। तो एक लेवल पे अगर कॉस्ट n है तो ऐसे k लेवल्स हमारे पास हैं, तो उतने k लेवल्स तक हमारे पास कितने नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, k। तो यहां पे अगर मैं CI को कैलकुलेट करूं तो एक लेवल का कॉस्ट n इंटू नंबर ऑफ लेवल्स। नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, k लेवल्स। नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, k। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, k की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, k की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो CI हमारा हो जाएगा CI इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ n बेस 2। CI हमारा आ गया n log n बेस 2 और CL हमारे पास है n। इसका मतलब अगर हम टोटल कॉस्ट ऑफ दिस ट्री निकालें तो वो कितना आ जाएगा। अब मैं यहां पे इसको यहां से रिप्रेजेंट करता हूं, मैं इतना इसको रिमूव करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट मैंने आपको यहां पे फॉर्मूला बताया है कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, CL प्लस CI। तो CL हमारे पास आ गया था n और CI हमारे पास आ गया n इंटू लॉग n। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट मतलब इस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन। तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, TN, टोटल कॉस्ट
टी एन इक्वल टू सी आई मतलब एन लॉग एन प्लस सी एल एन, तो ये हो जाएगा सी आई प्लस सी एल दैट इज इक्वल टू एन लॉग एन पीस टू प्लस एन। सो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये इस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन। अब अगर हम इस पे एसिम्प्टोटिक नोटेशन अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, क्योंकि एन की बिगर पावर ये है तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रिकरेंस रिलेशन हमने तीनों मेथड से सॉल्व किया है, और तीनों मेथड में चाहे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया हो हमने, चाहे इसको मास्टर्स मेथड के थ्रू सॉल्व किया हो, या हमने इसको रिकर्सिव ट्री मेथड के थ्रू सॉल्व किया हो, ये तीनों में एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।